यूट्यूब, इंस्टाग्राम ये एजुकेशन के मामले में बहुत हावी हो गया है। तो एजुकेशन यहाँ से ली जाए कि टीचर से ली जाए? यूट्यूब इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। मैं क्यों आया यूट्यूब पे? मुझे उन बच्चों को सिर्फ नहीं पढ़ाना जो लाख 1.5 लाख फीस देके मेरी क्लास में आगे बैठ रहा है। उस बच्चे का क्या जो नहीं भर पा रहा फीस। तो आपका क्या विजन है एजुकेशन को लेकर जो भारत में बदलाव ला सकता है? सबसे पहले लीडरशिप को चेंज करो। लीडरशिप पढ़ी लिखी होनी चाहिए। जैसे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जो पढ़े लिखे नहीं, जो देश चला रहे हैं, उनके बारे में आपकी क्या विचार है? अब जो देश में हालत स्थिति हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है अपने देश को ऐसा देखकर। तो सब बोल रहे हैं कि भाई हमारा देश 2047 तक विकसित देश बनने की कगार पर है। इसको कहते हैं ख्याली पुलाव। बेटा तुम ये असली बात देखो, ये देखो, ये देखो, टुनटुना। अरे वाह, विकसित भारत। असली स्थिति क्या है? खाने को नहीं, रोजगार नहीं, एजुकेशन नहीं, हेल्थ केयर नहीं। अच्छा, आज एजुकेशन इज इक्वल टू मनी हो गया है। बिल्कुल, ये हो गया। अब दिल्ली की बढ़ गई है ना। अब देखो दिल्ली का हाल देख लो। प्राइवेट स्कूल की फीस 3-4 गुना बढ़ गई है और बड़े खुश हो रहे हैं माँ बाप। क्या एक टीचर इकोनॉमी पे बहुत भारी फर्क पड़ रहा है? लोग इस प्रोफेशन में जाना नहीं चाहते। प्रधानमंत्री साहब ने एक स्टेटमेंट बोली थी, जो कुछ नहीं करता वो टीचर बन जाता है। हाँ, तो हमारी लीडरशिप जब ये कह रही है जो कुछ नहीं करता वो टीचर बन जाता है। आदित्य जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। बिल्कुल। मैं विशेषकर प्यार करता हूँ जो एजुकेटर होते हैं सर, जो पढ़ाते हैं, जो देश का भविष्य बनाने में सहयोग करते हैं। मैं उनका दिल से आभारी हूँ। बहुत अच्छा काम You are करते one of हैं। the very few people who actually say that. दुनिया में सबसे शानदार जो चीज़ है ना सर, सबसे शानदार, किसी को पढ़ाना, पढ़ाने के बाद में वो जो बंदा अपनी पूरी ज़िंदगी बनाएगा, वो चीज़ है। अगर पढ़ाने वाला गुरु ही नहीं है तो अपनी ज़िंदगी बना के कैसे कैसे बना लोगे तुम ये थोड़ी सोच सकते हो कि खुद से आत्मज्ञान लेके ज़िंदगी बना लोगे। बिल्कुल। एक एजुकेटर का रोल हर आदमी की ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। स्टार्टिंग के एजुकेटर जो आपको पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं कक्षा में पढ़ाते हैं, उससे थोड़ा ऊपर पढ़ाते हैं, फिर आपको समाज में आने के लिए प्रेरित करते हैं कि भैया कि अब आपको ये काम करना होता है। इस तरह की अगर आप स्किल्स लोगे तो आप समाज में अच्छे तरह से सर्वाइव कर पाओगे। तो जितने भी टीचर हैं, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह का काम आप लोग करते हैं, मेरे ख्याल से वो कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं कर सकती। जिस तरह की मानसिकता आप रखते हैं कि यार इस बच्चे को पढ़ाना है और इसको इसका भविष्य उज्जवल करना है, उसके लिए हेड्स ऑफ है। और जितने भी टीचर हैं उनको ये आज का वीडियो आप फॉरवर्ड कर देना, ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मिल सके, लाइक मिल सके, और उससे इन सर को भी कुछ फ़ायदा हो सके। टीचर्स को फ़ायदा पहुंचाना वैसे ही बेसिकली मेरा काम है। तो सर आदित्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आप एक एजुकेटर हैं, पढ़ाते हैं, दुनिया के कोने कोने में क्वालिटी कंटेंट को आप पहुंचाना चाहते हैं, एजुकेशन देना चाहते हैं। आज के टाइम पे यूट्यूब, इंस्टाग्राम ये एजुकेशन के मामले में बहुत हावी हो गया है। तो एक बात बताओ सर कि एजुकेशन यहाँ से ली जाए कि टीचर से ली जाए? टीचर यूट्यूबर हो तो बेटर है। वो जरूरी है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि टीचर से एजुकेशन ना लो। एटलीस्ट आप, चलो फीस देकर आ रहे हो, आपने आपकी क्लास साल की फीस लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए है। एटलीस्ट उसके लिए तो क्लास में अटेंड करो। लेकिन बच्चे की सोच क्या होती है? 12वीं तक बच्चा कांस्टेंट सर्वेलांस में होता है अपने पेरेंट्स की, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। उसके बावजूद भी खैर बच्चा अपने अतरंगी अपनाता है। उसके बाद जब वो कॉलेज लाइफ एंटर करता है पहले साल में, तो बड़ा फ्री महसूस करता है कि हाँ, मैं तो दूसरे शहर आ गया, माँ बाप से दूर, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और उस कुछ भी एक्साइटमेंट होती है। मेरी भी एक्साइटमेंट थी जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था। बहुत एक्साइटमेंट, मजा आया था। कह रहे वाह यार, कॉलेज लाइफ क्या होती है। जो हमने मूवीज में कॉलेज देखा था, कैसे जाते थे, कैसे क्लास होती थी, वो सपना लेके आप जाते हो कॉलेज में। आजकल का बच्चा तो खैर आज तो जेन जी है, दे आर डाउनलोडेड फ्रॉम सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया को देखते हुए जो बच्चा ज्यादा प्रभावित हो रहा है कॉलेजेस में जाने पे। बस किस लिए प्रभावित हो रहा है? इन्फैचुएशंस में दोस्त बन जाए, पार्टीज हो जाए, क्लब्स हो जाए। है वैसे कुछ नहीं उनके पास, पर स्किल सीखने के लिए कोई नहीं जाता। स्किल सीखने के लिए वही जाता है जो बच्चा स्ट्रगल करके आ रहा है, अपने घर की तकलीफें देखता है, और वही समझ पाएगा कि यार नहीं, अब मुझे क्या करना है। जिम्मेदारी का एहसास अगर बच्चे में है, एंड दैट गोस फॉर बोथ जेंडर्स, लड़का एंड लड़की बोथ। अनफॉर्चुनेटली लड़कियों को बोल दिया जाता है, अरे तेरा मन है पढ़ने का तो पढ़ ले, तेरी तो शादी हो जाएगी बाद में। अनफॉर्चुनेटली आज भी बड़े घरों में ये स्थिति है। बड़े बड़े पॉश घरों में कह रहा हूं मैं। पैसा आ गया लेकिन
दिमाग अभी तक इम्प्रूव नहीं हुआ उनका। तो कॉलेज आते हैं और पढ़ने के लिए क्लास में उनको बैठाते हैं, बैठो करो। यूनिवर्सिटी सिस्टम और यूजीसी की तरफ से आ गया कि भी आपको 75% अटेंडेंस जरूरी है जरूरी। अब वो उनको बर्डन लगता है, उनको लगता है। बट टीचर्स क्लास में जो पढ़ाते हैं वो बताते हैं, ऑफ कोर्स लिमिटेड होते हैं, एक करिकुलम है, सिलेबस दे रखा है, हमें उसके हिसाब से चलना पड़ता है क्योंकि उसके बाद एग्जाम्स आ रहे हैं। अगर ये हम और लेक्चर्स कम है हफ्ते में 6 या 7 लेक्चर होंगे, 5 लेक्चर होंगे एक एक कोर्स के, एक सब्जेक्ट के, वो पढ़ाना है, उसी में कवर अप करना है। फिर बच्चा अगर नहीं आएगा फिर वो दिक्कत हो जाती है पूरी। तो टीचर्स को मैं रोल आउट नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि सबको यूट्यूब पे आके पढ़ाना चाहिए। यूट्यूब इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। मैं क्यों आया यूट्यूब पे? मुझे उन बच्चों को सिर्फ नहीं पढ़ाना जो लाख 1.5 लाख फीस देके मेरी क्लास में आके बैठ रहा है। उस बच्चे का क्या जो नहीं भर पा रहा फीस, जिसके घर में पैसा नहीं है, एक छोटा सा मोबाइल फोन है, क्या वो बच्चा हकदार नहीं है मेरे कंप्यूटर साइंस पढ़ने का? बिल्कुल है। वो बराबरी का हकदार है। वो बढ़ सकता आगे, उसमें हुनर है, उसमें दिमाग है, स्ट्रगल करेगा, उसको पता है संघर्ष क्या होता है। और जिसने संघर्ष करना सीख लिया ना अभिषेक, वो आगे बढ़ता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन शहरी बच्चा संघर्ष करना भूल चुका है, उसको सिर्फ और सिर्फ बीटेक डिग्री इसलिए चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरिट के कॉलेजेस का एग्जांपल ले रहा हूँ। मेरिट के जितने आप स्टूडेंट्स आके बात करके देख लो, सारे एक तो पूरी जाटलैंड है कंप्लीट। वहां पे आप जाके बात करो तो किस लिए पढ़ने जा रहा है? अरे कुछ ना, बापू का खेत है, बढ़िया है, और मेरे को तो शादी हो जाए, दहेज मिल जाए, बस इसलिए बीटेक कर रहा हूँ। यही एक मात्र रह गया है। और जब मैं यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम्स पे जाता हूँ, लोगों के उस पे जाता हूँ, मैं बताता हूँ मैं ये पढ़ाता हूँ, ये करता हूँ। अरे सर मैं पढ़ाई करके छोड़ चुके हैं हम तो। भैया तुमने कौन सा ग्रेट काम कर दिया, पढ़ाई करके छोड़ दिया? दैट शोज दैट यू डोंट वैल्यू एजुकेशन। इतनी बुरी स्थिति हो चुकी है। तो मेरा एम ये है कि भैया वहां तक पहुंचू जिस बच्चे का जो हकदार है, मुझे नहीं पता कौन है वो, क्या नाम है उसका, किस कास्ट से आता है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, किस कस्बे से आता है उसका मुझे फर्क नहीं पड़ता है, काला है गोरा है नहीं फर्क पड़ता, क्या लैंग्वेज बोलता है, एटलीस्ट अगर मेरी हिंदी समझ लेगा तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। अगर उसके लिए मुझे लैंग्वेज सीखनी पड़ी तो मैं वो भी सीख लूंगा। एक बात करी सर आपने, संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष जो करेगा वो आगे बढ़ेगा। दुबई के शेख से पूछा गया कि आपकी सक्सेस का राज बताओ, क्या चीज़ है ये? तो उसने बोला कि मेरे दादा कैमल राइड करते थे, मैं लैंड रोवर राइड करता हूँ, मेरा बच्चा रेंज रोवर राइड करेगा, बट उसका बच्चा फिर कैमल चलाएगा। बोला ये क्या चीज़ है? तो बोला कि भैया संघर्ष ने मेरे को लग्जरी दी, लग्जरी ने मेरे को लेगेसी दी, लेगेसी मेरे को आलसी बनाएगा, आलसी बनाएगा तो फिर मैं फिर कैमल चलाऊंगा। बिल्कुल सीख। संघर्ष यही हालत है। बिना संघर्ष के तो पौधा नहीं बनता, पौधा उगता ही नहीं बिना संघर्ष के। आप पौधा लगा के देखो, रोप के देखो, बगल में जो वीड होगा वो जल्दी ग्रो करेगा क्योंकि वो नेटिव है उसका, वो नेटिव सॉइल है उसकी, नेटिव एरिया है उसका। लेकिन उस अगर पौधे को आगे बढ़ना है, उसको सीखना है, आपके प्यार और दुलार से बढ़ेगा, केयर से बढ़ेगा, पर संघर्ष उसको खुद करना पड़ेगा। अच्छा, आप अपनी एजुकेशन से क्या बदलाव लाना चाहते हैं? ये सिखाना चाहता हूँ कि भाई पढ़ लो एटलीस्ट। वे कहते हैं ना, पढ़ना लिखना सीखो हो ओ मेहनत करने वालों। मैं वही स्तर वापस लाना चाह रहा हूँ जो ये जनरेशन भूल चुकी है पढ़ना। पढ़ाई के लिए वो ये सोचते हैं कि पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। पैसे के लिए वो अपने ज़मीर, अपने शरीर सबको बेचने पे उतारू हो गए हैं, एक छोटी सी फेम के लिए, वायरल होने के लिए। तो ये सही तरीका नहीं है। हमारा देश इसलिए गर्त में जा रहा है, स्किल पे कोई फोकस नहीं कर रहा है। अब थोड़े बहुत एनईपी आ गया, थोड़ा बहुत स्कूल्स में बात होगी, कुछ टीचर्स ने इनिशिएटिव लेना शुरू कर दिया, चलो हम स्किल सिखाएंगे, हम आपके लिए सब्जेक्ट इतना आसान कर देंगे कि आपको ये बोझा ही नहीं लगेगा। बस वही तरीका मेरा है। तो आपका क्या विजन है एजुकेशन को लेकर जो भारत में मतलब एक बदलाव ला सकता है? सबसे पहले लीडरशिप को पहले चेंज करो। लीडरशिप पढ़ी लिखी होनी चाहिए। जैसे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, इतने बड़े बड़े लोग थे हमारे। दोज पीपल वर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनसे बड़े तो मैं किसी को रोल मॉडल नहीं मान सकता। वो थे प्रेसिडेंट, ट्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बाकी को तो मैं सब सरकार के दबाव में आके उनको बिठा दिया गया, वो उनके एक सिग्नेटरी के तौर पे वो रह गए हैं। क्यों पढ़ाई करके आ रहे हैं सर, इतने बड़े, इतना एग्जाम क्लियर करके आ रहे हैं, इतनी पढ़ाई करके आ रहे हैं, आप उनको ऐसा कैसे बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि वो एग्जाम का क्लियर करने के बावजूद भी उनकी खुद की जबान नहीं है, खुद की इंडिपेंडेंट सोच नहीं है। सरकार जो कहती है वो कर देते हैं, अपनी खुद की वो नहीं है। एटलीस्ट आप एक पद पे आए हो,
दैट प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। हम्म। तो आप अपनी सोच तो रखोगे ना, अपनी बात तो मुखर होकर रखोगे ना। तो अगर आप एजुकेटेड हो, देखो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिटरेट एंड एजुकेटेड। दे मे बी लिटरेट, पर एजुकेशन कम्स ब्रेन्स योर माइंड। तो आप क्या कह रहे हो, जितने ब्यूरोक्रेट्स है वो पढ़े लिखे नहीं है? पढ़े लिखे, बट उनके मन में जो अभी भी एनिमोसिटी है टीचर्स को रिलेटेड, ये 40 घंटा क्या करते हैं? अरे भाई तुम ऐसे ही पढ़ लिख गए क्या? तुम अपने टीचर्स को भूल गए क्या? स्कूल टीचर्स को भूल गए? जो तुम ये बात कर रहे हो कि टीचर 40 घंटा क्या करते हैं, बिरेट करते हैं, डिग्रेड करते हैं उनको। आप जब बताओगे कि टीचिंग कैसी होनी चाहिए, आप टीचर्स को लेकर आओ, जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है उसको लेकर आओ, वो आप उनके साथ साझा करो अपने जो मैंने कहा था कि शुरू में मैं कोई भी चीज पहले नहीं देखता, मैं प्री कंसीव नोशंस किसी पे नहीं थोपूंगा। सुनू मैं आपके भी सुनूंगा, हो सकता है आपका व्यू पॉइंट से मेरा मुझे लर्न हो गया, नहीं यार अभिषेक इज सेइंग राइट, यार मेरा ये सोचना गलत था। मैं लर्न करूंगा, मैं अपने को इम्प्रूव करूंगा। ऐसे बच्चों से सीखता हूं, बच्चे मुझे बताते हैं सर ये ऐसा नहीं है, ऐसा भी होता है। मैं कहा हाँ बेटा तू ठीक कह रहा है, मेरी गलती, आई एम सॉरी। ये चीज होनी चाहिए। तो हमारे जो देश के नेता लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, जो देश चला रहे हैं, उनके बारे में आपकी क्या विचार है? बस वो चल गए हैं, लोगों ने उनको बढ़ा दिया आगे, और अनफॉर्चुनेटली वही देश को चला रहे अब। इट्स वेरी हार्टनिंग टू सी। अब जो देश में हालत स्थिति हो रही है, आई एम मुझे अच्छा नहीं लग रहा है अपने देश को ऐसा देखकर। मतलब क्या क्या कमी लग रही है आपको जिसको सुधारा जा सकता है? सुधारने के लिए पहले तो लोगों की जो माए बाप और जी हुजूरी करने की जो आदत हो गई है अब दोबारा से, वो खत्म होनी चाहिए। ये नहीं, और अगर कोई पर्सन कैसा भी है, जो किसी पद पे हो, वो पब्लिक सर्वेंट है। हम्म। नेता को चुन के हम लेकर आए हैं, हमारा अधिकार है उसे सवाल पूछने का। तो अगर वो नहीं कर रहा है तो हमें सवाल करना चाहिए, तभी वो चेंज आएगा। दिस इज व्हाट एजुकेशन डील्स विद, टेल्स यू टू। शिक्षा यही सिखाती है। अपने अधिकारों को लेकर क्यों राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्यों पढ़ाए जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स क्यों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? इसीलिए ना, एजुकेशन ये समझ देता है। अच्छा, कैसे करें? मतलब सब एजुकेशन, सबको पता है कि खराब हो रही चीज़ है, अच्छा नहीं हो रहा है, बुरा हो रहा है, सवाल कहाँ करें? आपके सवाल को सुनेगा कौन? मुखर होके बोलो, सुनेगा ना सुने, अब जस्ट बिकॉज कोई नहीं सुन रहा है तो क्या बोलोगे नहीं? जो सामने आप तो चलो अपने ग्रुप में ही बात कर रहे हैं, अब कोई ग्रुप में कह रहा है नहीं इन्होंने ये बहुत बड़े कहा, काउंटर करो उसको। ठीक है, उस ग्रुप से तुम अलग हो जाओगे, तुम्हें कोई पूछेगा नहीं, बट सच्चाई का साथ मत छोड़ो ना। हम्म। बट सच्चाई नहीं बोलनी है, कॉम्प्रोमाइज करना है, उस ग्रुप में भी रहना है, अपना हित भी देखना है, उसके लिए अपनी आवाज दबा देनी है, तो वो तो नहीं चलेगा ना। जो सत्य है वो बोलो, चाहे कितना बुरा लगे, कितना ही कड़वा लगे। अच्छा, आज एजुकेशन इज इक्वल टू मनी हो गया है। अगर आपके पास मनी है तो आप एजुकेशन ले सकते हो अच्छी, अगर मनी नहीं है तो बिल्कुल, ये हो एजुकेशन गया अच्छी नहीं ले सकते हो। है। तो अब बच्चे को पढ़ना है, बहुत अच्छा पढ़ना है, तो अच्छे कॉलेज में जाना पड़ेगा, अच्छी जगह जाना पड़ेगा, अच्छी स्कूल में जाना पड़ेगा। आप तो यकीन नहीं करोगे, लोग तो डाल रहे हैं कि बेंगलुरु की नर्सरी क्लास की स्कूल की फीस 2 लाख रुपए है। अब दिल्ली की बढ़ गई है ना, अब देखो दिल्ली का हाल देख लो। दिल्ली जो प्राइवेट स्कूल्स की फीस बढ़ गई है, 3-4 गुना बढ़ गई है, और बड़े खुश हो रहे हैं माँ बाप। कि वाह, हम तो बहुत बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हैं, हाँ, ज्यादा पैसे बर्डन। देके हाँ, पढ़ा रहे हैं। बायजूस के साथ क्या हुआ था? हम्म। क्या करती थी बायजूस की मार्केटिंग टीम? सूदती थी ना पैसा, और पेरेंट अपने एजुकेशन, अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए अपना को गिरवी तक रख देता है। तो जो लोन अभी जो लिया जा रहा है एजुकेशन लोन, तो एजुकेशन लोन को लेके आपका क्या विचार है? और भारत में एजुकेशन लोन लेना आसान है कठिन है? अब थोड़ा थोड़ा आसान होने लग गया है, पर अभी भी इन कंपैरिजन टू कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन मुश्किल है, क्योंकि हमारे बैंक्स, हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उसको अहमियत देते ही नहीं है। आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज्यादा आपको एजुकेशन लोन में मिलेगा। अब तो खैर हमारे देश की स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सब में बढ़ गया है, बिकॉज ऑफ द क्योंकि आरबीआई द प्रेशर है, हमारा एफडीआई रिजर्व चला गया है, जितने एफआईआईज है वो स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स बेच के जा रहे हैं, 16,000 करोड़ तक का बेच के चले गए, अपने शेयर्स बेच के जा चुके हैं। दे आर नाउ गॉन। अब तो खैर बहुत गर्त में जा रहा है, अब तो बहुत बुरी स्थिति हो रही है। नाउ वी आर सीइंग अ डिक्लाइन इन एवरीथिंग। पर हम तो सब बोल रहे हैं कि भाई हमारा देश 2047 तक विकसित देश बनने की कगार पर है। इसको कहते हैं ख्याली पुलाव। बेटा तुम ये असली बात देखो, ये देखो, ये देखो, टुनटुना टुनटुना बज रहा है ना, टुनटुना बज रहा है, हाँ अच्छा लग रहा है टुनटुना, 2047, अरे वाह विकसित भारत, विकसित भारत। असली स्थिति क्या है?
खाने को नहीं, रोजगार नहीं, एजुकेशन नहीं, हेल्थ केयर नहीं, दवाइयां नहीं मिल रही हैं, दवाई पे मोटा पैसा लिया जा रहा है, इलाज खराब हो रहे हैं, खाने को नहीं मिल रहा लोगों को। 2047, 2049, क्या मतलब मजाक बना रखा है आपने। लोग लिटरली बच्चों की तरह से बच्चों को एक टुनटना पकड़ा दिया जाता है, ले बेटा तू खिलौने से खेल, बाकी भूल जा। ये आप सच्ची बोल रहे हो कि कोई डेटा भी है आपके पास कि ये देखो डेटा है, रोजगार में ये डेटा है, हेल्थ केयर में ये डेटा है? मेरे पास अभी डेटा नहीं है, लेकिन इतना मैं कह रहा हूँ, मैं जो सामने देख रहा हूँ, मैं तो ऑब्जर्व कर रहा हूँ ये चीजें। मतलब कहाँ देखा आपने, ऐसी कौन सी घटना देखी जिससे आपको लग रहा है कि देश वास्तव में अच्छा नहीं चल रहा है? डेटा ये कह रहा है कि हमारा $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं हम आज, है ना, हम 2.5 ट्रिलियन पे हैं। जीडीपी सिर्फ और सिर्फ हमारे आयात और निर्यात पे सब नहीं होती, बाकी हमारे जो पर कैपिटा इनकम है, जो देश की जो आय है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, वो भी पे डिपेंड करती है। वो कम हो गई है हमारी। कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जो सैलरीज हैं, 10 साल पहले जो सैलरी स्ट्रक्चर था, सेम सैलरी स्ट्रक्चर आज भी है। 2.5 लाख पैकेज पहले भी मिलता था, 2.5 लाख पैकेज आज भी मिलता स्टार्टिंग का। तो स्थिति वही की वही बनी हुई है। तो जॉब्स की स्केर्सिटी अभी भी है। प्लस हेल्थ केयर में आप देख लीजिए, दिल्ली में हेल्थ केयर सिस्टम बढ़िया था, कम से कम एटलीस्ट दवाइयाँ फ्री मिल रही थी, इलाज मुफ्त था। वो अब कंप्लीटली अब आप भूल जाइए कि अब नहीं मिलने वाला। सरकारी अस्पतालों की हालत खराब हो रखी है, एम्स को छोड़ दीजिए, बाकी सरकारी अस्पतालों की अब देखिए, जो बाकी यूपी में देखिए, बाकी शहरों में देखिए, बाकी राज्यों में देखिए, वहाँ हालत अभी भी खस्ता हालत है। तो जब पीपल आर फोर्स टू गो टू प्राइवेट हॉस्पिटल, जो फीस चार्ज करते हैं, हिडन चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये मैं देख रहा हूँ यहाँ पर फंडा ये चीज़। पर आप बात करें विकसित भारत की, विकसित भारत विकसित तभी होगा जब लोग विकसित होंगे। हम और आप जैसे लोग, जो प्रिविलेज लोग हैं, हम ये बैठे, बहुत आसान है कहना कि हाँ भाई बहुत बढ़िया विकसित भारत है, शानदार। आपके घर में मतलब जो 1% ऑफ अपर मिडिल क्लास जो है, जो इनके पास सैलरीज आपके महीने की 10 lakhs पर मंथ आ रही है, उनके लिए आसान है कहना विकसित भारत 2047, बहुत अच्छा लगता है कहना। पर उस बंदे से पूछो जो स्ट्रगल कर रहा है। मैंने ऑटो वालों से बातचीत करता हूँ, जब मैं जाता हूँ, मैं रिक्शे वालों से बातचीत करता हूँ कि भाई कैसा चल रहा है, ठेले वालों से बातचीत करता हूँ कैसा चल रहा है, मुझे पता लगता है उनकी स्थिति क्या है। तो आप क्या चाहते हो कि भी अभी मान लो दो पार्टी चल रही, बड़ी बड़ी दो ही बड़ी पार्टी चल रही है, उन्हीं की वजह से पूरा देश चल रहा है। तो आप क्या चाहते हो कि नई पार्टी के बनना चाहिए, नई पार्टी आनी चाहिए, नए लोग आने चाहिए, नए नए यंग लोग आने चाहिए? यंग लोग आने चाहिए, और आए भी थे, दिल्ली में आए भी थे, यंग लोग थे, नई विचारधारा थी, नया पर्सपेक्टिव था। जो हेल्थ केयर की बात कहता था, एजुकेशन की बात कहता था, बुनियादी जो चीज़ें हमारी जो बेसिक नीड्स हैं उनकी बात कहता था। वो ये नहीं कहता कि आपका ये मैं अच्छा कर दूंगा, आपका ये मैं अच्छा कर दूंगा, ये बात नहीं कहता था। तो उसको, वो मुझे सही लगा था उसका कहना। हाँ, थोड़ी गलतियाँ उनसे भी हुई होंगी, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है, व्हाट वाज़ द रीज़न बिहाइंड इट, बट मुझे इतना पता है, मैं दिल्लीइट रहा हूँ, मेरी पढ़ाई दिल्ली में रही है, तो मैंने चेंज देखा है दिल्ली में। अच्छा, आपने देखा था चेंज? पहले आदमी आप जो बोल रहे हो मुझे। बिल्कुल, क्योंकि पहले कोई क्यों नहीं बोलता, क्योंकि वो घर में बैठे हुए आराम से, उनके लिए वो चेंज इसलिए दिखता क्योंकि वो गाड़ियों में जाते हैं, वो सब करते हैं, सब देखते हैं। मैंने वो चेंज देखा है दिल्ली में, आई हैव सीन द चेंज। मैंने स्कूल्स में देखा है जाके पढ़ाते हुए, टीचर्स, स्कूल्स अच्छे हो गए, दिल्ली स्कूल्स बहुत बढ़िया हो गए, शानदार हो गए, टीचर्स ट्रेनिंग हुई। टू बैड आई वांट आल्सो वांटेड टू गो फॉर डीएसएसबी बैक इन 2017। मैं जाना चाहता था, पर उस समय नहीं जा पाया, क्योंकि मेरा कहीं, मुझे देहरादून कहीं जाना पड़ गया, तो उस वजह से मेरा रह गया। तो आई मेरा चांस मेरे से निकल गया। ये तो मैं दिल्ली स्कूल में टीचर अच्छे से खुश रहता, अपना पढ़ाता, उन बच्चों को मैं आगे बढ़ाता, एज ए पीजीटी कंप्यूटर साइंस पढ़ाता उन बच्चों को, और बहुत बढ़िया करता मैं उनके साथ, वो मैं जस्टिस कर पाता जो शायद मैं और करना चाहता हूँ, उस पौधे तक पहुँच पाता जहाँ से उनको मैं बड़ा कर सकता था। ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब आपको भी बहुत मौका नहीं मिला लाइफ में बहुत सारी चीजें करने का। मेरा पहला प्यार तो एस्ट्रोफिजिक्स रहा है, खगोल विज्ञान, और उसकी कोई बात भारत की कई यूनिवर्सिटीज़ नहीं करती हैं। ये मुझे इस बात का थोड़ा रहेगी कि यार, व्हाई डोंट पीपल टॉक अबाउट स्पेस साइंस, वो मेरा पहला प्यार रहा है। कैसे बात करेगा, पर आज का यूथ तो किसको फॉलो कर रहा है? फिल्म स्टार्स को फॉलो कर रहा है, सिंगर्स को फॉलो कर रहा है, क्रिकेटर्स को फॉलो कर रहा है। जब मैच आता है तो कम से कम 40 करोड़ लोग मैच देख रहे होते हैं, वहाँ लिखा आता है आंकड़ा, जहाँ पे भी वो देखते हैं सब लोग, 40 करोड़ लोग एक साथ मैच देख रहे होते हैं। और उसी के बीच में एक ऐड आता है फैंटेसी ऐप का, जिसमें खेलो, गेम जीतो और पैसा कमाओ घर बैठे बैठे, सोते सोते। तो कैसे होएगा सर, बताओ कैसे बात करोगे स्पेस की, कैसे बात करोगे? पीयूष जी ने भी बात कर दी है, हम तो स्नैक्स बना रहे हैं, आइसक्रीम बना रहे हैं, यूथ को अनएम्प्लॉयमेंट की ओर ले जा रहे हैं, 10 मिनट ऐप बना रहे हैं।
तो जब यूथ ही ये कर रहा है तो फिर क्या करें? पहली बात तो मैं यूथ से बात करना चाहूँगा, इस वाले यूथ से नहीं जो वास्तव में देश बदलना चाहता है, नई पार्टी की स्थापना कराना चाहते हो तो कमेंट में लिख देना न्यू पार्टी आनी चाहिए, न्यू पॉलिटिकल पार्टी आनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिख देना। अब आप बताओ सर कि जब ये ट्रेंड ऐसा जा रहा है तो कैसे काम चलेगा? ट्रेंड ऐसा जा रहा है, हम चुपचाप ट्रेंड को फॉलो भी करते जा रहे हैं, कोई इसकी आवाज़ भी नहीं उठाता, कोई पोस्ट को नहीं करता कि आई डोंट वांट टू सी दी एड्स। आजकल ट्रेंड का फंडा, आपने ट्रेंड की बात की, ट्रेंड आप ये भी चला सकते हैं, ट्विटर पे चलाइए ट्रेंड, नो मोर ड्रीम 11। क्यों नहीं चलाते ट्रेंड? क्यों नहीं बात करते लोग कि नहीं हमें ऐड नहीं देखना है ड्रीम 11 का, इससे हमारे बच्चे हो रहा है। जस्ट एज लॉन्ग एज हमारे बच्चा नहीं हो रहा तो किसी का घर जाए तो बात होता है। हम कंपार्टमेंटलाइज हो चुके हैं अब आज के डेट में, वी आर सो, मतलब इस स्थिति मैंने ऐसे भारत की तो मैंने कभी कल्पना नहीं की जिस भारत में हम पहले वसुधैव कुटुंबकम की बात कहते हैं, सबको सम्मिलित करने की बात कहते हैं, लेकिन आज हम अलग अलग हो चुके हैं। दूसरे के घर जले तो जले, हमारा सेफ है ना, ये नहीं होना चाहिए। तो चेंज आएगा तो लोगों के अंदर से चेंज आएगा, लोगों को खुद एक तो सोचना शुरू करना पड़ेगा। शीप मत बनो, जो बता दिया गया है उसके ऊपर मत चलो, क्वेश्चन करो, प्रश्न करो। हम प्रश्न, बच्चा तभी सीखना शुरू करता है जब वो प्रश्न करता है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। आप कभी छोटे बच्चों को देखते हो, सामने उसके नल खोल के देखना है, वो बच्चा उस नल की वो पानी की धार को पकड़ने की कोशिश करेगा क्योंकि वो क्वेश्चन कर रहा है, अच्छा इसको मैं पकड़ सकता हूँ, नहीं पकड़ सकता हूँ। आप क्वेश्चन करना भूल गए, जो बता देगा हाँ जी जय जी, जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही है जी, कहाँ है दिमाग? फिर हम में और बाकी स्पीशीज में क्या फर्क रह गया? एटलीस्ट बाकी स्पीशीज तो नेचर को फॉलो कर रही है प्रॉपर, they are much better than us, they do how to love and care, they do how to follow nature। हम तो भैया, हम तो किसी एक को ही फॉलो करने के फिराक में रहते हैं भाई। सवालों की जो ताकत है वो भूल गए हैं कि सवाल करना भूल गए हैं, क्वेश्चन करना भूल गए हैं। अच्छा भाई एक बात बताओ सर, ये ड्रॉप आउट का जो चलन चला रहा है, और सब बच्चे इस कॉलेज नहीं जाना चाहते, ड्रॉप आउट कर लेंगे या कुछ बन जाएंगे, तो आपके हिसाब से माइंडसेट आया कहाँ से, छोड़े कैसे कोई? माइंडसेट के कई कारण हैं। इसके कारण पहले तो ये है कि जब हमारी प्रीवियस जनरेशन जो रही है, जो आई थिंक बेबी बूमर्स जो जनरेशन रही है, वो तब तक ऐसा था जब भारत एक ग्लोबलाइजेशन एंटर नहीं हुआ था, तब सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, ये दो ही मेजर फील्ड्स थी। पर जैसे ग्लोबलाइजेशन आया तो और एवेन्यूज आने शुरू हुए। अब का बच्चा इतना उसको रील्स देखता है, यूट्यूब पे देखता है, उसको इतना पता है कि अच्छा ये भी ऐसा कैरियर ऑप्शन बन सकता है, ये भी बन सकता है, पर वो उसकी मैग्नीट्यूड अलग अलग है। एक बच्चे को पूरी जानकारी हो कि अच्छा ये इसमें अगर मुझे जाना है तो क्या प्रोस है, क्या कॉन्स है। एक बच्चा सिर्फ प्रोस देखे जा रहा है, कॉन्स देख के नहीं जा रहा। एक बच्चा सिर्फ कॉन्स देख रहा है, प्रोस नहीं देख रहा। तो इस तरीके के मैग्नीट्यूड के लेवल पे वो अब पेरेंट्स से बात करता है, कहता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी। जैसे 3 इडियट्स में फरहान क्या कहता अपने फादर से कि मैं थोड़ा गाड़ी छोटी होगी, घर छोटा होगा, पर मैं खुश रहूंगा। एक कारण वो भी होता है, जब वो स्थिति पे नहीं मानते, पेरेंट्स नहीं मानते, वो जनरेशन नहीं मानती, तो उसमें ड्रॉप आउट हो जाते हैं। या पेरेंट्स को कहते चाहिए कि बेटा तेरा मन नहीं कि तू ड्रॉप आउट कर ले। पर और भी कारण ड्रॉप आउट के ही होते हैं कि चलो कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गया तो मुझे कॉलेज नहीं करना। बट कई लोग इस ड्रॉप आउट को इतना ग्लोरीफाई कर देते हैं कि मैं तो ड्रॉप आउट था। तो आप थे, आपके साथ सिचुएशन ऐसी थी कि आप ड्रॉप आउट हुए, अच्छी बात है, आपने अपनी जिंदगी अच्छी बना ली। दैट डजंट मीन कि पीपल शुड ड्रॉप आउट एज वेल। तो ये ड्रॉप आउट्स के कई अलग तरह के रीजन हो सकते हैं। मैं किसी एक वजह को मैं सही नहीं मानता कि किसी एक बात के ऊपर नहीं कर सकता। देयर आर मेनी मेनी फैक्टर्स रिलेटेड टू इट। अच्छा सर एक बात बताओ कि जैसे मान लो जो भी ट्रेंड चल रहा है, जो माइंडसेट शिफ्ट हो रहा है लोगों का, और जो मीडिया पे जो ज़्यादा चलन चल रहा है कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसे ड्रॉप आउट का भी चलन हो गया, और टीचर्स पे भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव वीडियोस बनते हैं आजकल, काफ़ी वीडियो वायरल होते थे कि इसको ये नहीं आता, उसको वो नहीं आता, इसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया। तो इससे क्या एक टीचर इकोनॉमी पे बहुत भारी फ़र्क पड़ रहा है, जिससे लोग इस प्रोफेशन में जाना नहीं चाहते? प्रोफेशन में मैं आपको चलो एक एग्जांपल देता हूँ। वर्ष 2015 5 सितंबर टीचर्स डे मनाया जाता है। हम्म। उस दिन हमारे प्रधानमंत्री साहब ने एक स्टेटमेंट बोली थी, जो कुछ नहीं करता वो टीचर बन जाता है। हाँ। दैट वाज ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा। तो हमारी लीडरशिप जब ये कह रही है जो कुछ नहीं करता वो टीचर बन जाता है, तो ये पहला कारण तो यही बन गया। और ये कब कहा था? स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन तब लॉन्च हुआ था। ऐसे थोड़ी आप कहोगे यार टीचर्स को इतना डिग्रेड मत करो। ठीक है आप नहीं पढ़े, इसका मतलब ये थोड़ी है कि यार कि आप टीचर्स को डिग्रेड करना शुरू कर दो। नो, यू कांट डू दैट। और जो चुनाव में ड्यूटी लगती है आप लोगों की,
नहीं, हमारी नहीं लगती ड्यूटी, वो लगती है सरकारी ऑफिसर्स हाँ, की। सरकारी जितने टीचर्स होते हैं उनके सीएस रूल्स में अब आता है कि भाई उनको ड्यूटी देनी पड़ती है, नहीं तो सस्पेंशन, या गलत बिल पे साइन कर दे तो सस्पेंशन। मैंने 5 साल कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन पे मैंने दिल्ली गवर्नमेंट के कॉलेज में काम किया, तो मुझे इतना पता है कि बहुत प्रेशर होता है और ये टीचर प्रोफेसर डरते हैं। कैसे क्या क्या होता है, जैसे कुछ घटना बताओगे आप? घटना ये है कि खैर हुई नहीं, बट टीचर्स डरते हैं कि भाई इलेक्शन ड्यूटी आ रही है तो क्लास गई तेल लेने, आप जाके नोडल ऑफिसर बनो। अगर आप प्रोफेसर लेवल पे हो तो नोडल ऑफिसर बनोगे, एसोसिएट प्रोफेसर पे तो कोई और नीचे के कोई बीएलओ बन जाओगे या कुछ बन जाओगे। आपको करनी ही करनी है ड्यूटी, अंडर सीएसएस रूल्स होता है, कोड ऑफ कंडक्ट आता है, इसके अंदर आपका यूपीएससी निर्धारित करता है इसको। यूपीएससी, क्योंकि दिल्ली में जो भी रिक्रूटमेंट होती है ऑफिसर्स की, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, दमन दीव, दादर नागर हवेली, तो इन सब में जितने यूनियन टेरिटरीज हैं, अब तो खैर जम्मू कश्मीर ऑल्सो यूनियन टेरिटरी नाउ, तो उसमें भी जब आपके टीचर्स रिक्रूटमेंट होती है वो सब यूपीएससी करता है। तो इसके रूल्स में आता है कि आपको यू हैव टू अबाइड बाय देम, अदरवाइज यू विल बी सस्पेंडेड फ्रॉम द सर्विस। ये स्ट्रेट है ये। तो टीचर्स तो आप करते हैं, एक दूसरे डरते टीचर्स या ऑफिसर्स कहूँगा, गैजेटेड ऑफिसर्स ही हो गए, गलत बिल पे साइन मत करना है कभी, चाहे 1 रुपए का बिल हो, गलत बिल पे साइन ना करें। और क्योंकि सरकार रिकवरी कर लेती है, चाहे कोई सरकार हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल हो, रिकवरी कर लेती है। तो ये 2 चीज़ों से गवर्नमेंट प्रोफेसर्स टीचर्स बहुत डरते हैं। अच्छा, एक बात बताओ सर, आजकल तो चैट जीपीटी का दौर चला हुआ है, सब हाँ। लोग टीचर को छोड़ के चैट जीपीटी को टीचर बना लिया है। तो ये कितनी बड़ी खतरे की निशानी है, क्योंकि आजकल तो एआई के फाउंडर्स भी बोल रहे हैं कि ज़्यादा इसका यूज़ मत करो, इतना इतना भी यूज़ मत करो। कुछ नहीं कह रही है कि फाउंडर्स, कुछ नहीं कह रही है, फाउंडर्स चाहते हैं कि तुम यूज़ करो। वो उल्टी स्टेटमेंट इसलिए कहते हो कि हमारा माइंड उल्टा काम करता है। हमारा माइंड ये मत करो, ये सुनता नहीं है, मत नहीं समझता। तो वो क्या, अगर आप कहेंगे ना, सैम ऑल्टमैन बोलेगा कि मत करो, अब तो मैं करके रहूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं करने वो कह रहे हैं, वो चाह रहे हैं, उनका बिजनेस मॉडल यही है, खूब यूज करो, खूब यूज करो, हमारे गुलाम बन जाओ, हमारे टूल यूज करो, जो हम कहें वही मानो, हम जो खिलाएं वही खाओ, हम जो पिलाएं वही पियो। तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, ये तो नई नई चीज़ें आती रहेगी सर। हाँ, तो मैं खुद यूज करता हूँ चैट जीपीटी। मैं वो स्टूडेंट जो चैट जीपीटी से लिखता है, उस टेक्स्ट को निकालता हूँ, चैट जीपीटी डालता हूँ, बेटा बता ह्यूमनाइज ये तूने लिखा है कि किसने लिखा है, वो बताता है, फिर मैं भी उसको स्मार्टली देखता हूँ। फिर टीचर्स आगे 10 कदम आगे हो जाए स्टूडेंट से। कई बार तो मैं जब क्लास लेता हूँ तो मैं उनको वो वाक्य बताता हूँ, कहते सर आपको कैसे पता? मैंने कहा बेटा मैं कोई ऊपर से नहीं टपका, मैं भी तुम्हारे डेस्क से इधर आया हूँ, मैं कड़ी मेहनत करके मैं पहुंचा हूँ यहाँ पर, तो मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, वो सोच से भी आगे क्या होने वाला है मैं तुम्हें वो भी बता सकता, इतना एक्सपीरियंस है। तो ये इसको भी टीचर्स को सीखना पड़ेगा। हाँ, लर्न न्यू टेक्नोलॉजीज, मास्टर देम, और वही मास्टर जब कर लोगे उसका सही उपयोग तभी कर पाओगे, उसमें क्या खामियां हैं, क्या खूबियां हैं, तभी समझ पाओगे। एक टीचर को अपने आप को अपस्किल कैसे करना चाहिए? बहुत सारे कोर्सेज है, कोर्सेरा पे कोर्स है, EDX के कोर्सेज हैं, जैसे मैं खुद पाइथन सर्टिफिकेशन है, पाइथन .org वेबसाइट है, python.org, उसके पाइथन इंस्टीट्यूट है, उसके थ्रू एक सर्टिफिकेशन है, ग्लोबल सर्टिफिकेशन, पाइथन सर्टिफिकेशन फॉर एंट्री लेवल प्रोग्रामर, PCEP, उसका सर्टिफिकेशन मैंने लिया। IoT का सर्टिफिकेशन इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कॉग्निशिया के थ्रू मैंने लिया। डेटा साइंस का मैंने इंटेलीपैड के थ्रू सर्टिफिकेशन लिया। आप सर्टिफिकेशन लो, सीखो, टूल सीखो, पता लगेगा कि इंडस्ट्री में क्या काम चल रहा है, फिर आप वही जो नॉलेज गेन करोगे एज अ स्टूडेंट सीखो। मैं टीचर से ये कहना चाहता हूँ, टीच इज टू लर्न ट्वाइस। आप जब पढ़ाते हो तो उसके लिए आपको 2 बार डबल पर पढ़ना पड़ता है, तभी आप क्लास में मुखर होके और बोर्ड पे सिखा के जो टीचिंग है वो आप कर पाते हो अच्छे से। तो टीचर्स अपस्किल खुद को करें, बहुत सारे तरीके हैं, जैसे स्टूडेंट के पास एवेन्यूज है सीखने के, तो टीचर्स के पास भी है सीखने के। 21st सेंचुरी, आप हार्वर्ड के टीचर्स को देखो कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे अपस्किल कर रहे हैं अपने आप को, नए कोर्सेज भी लॉन्च कर रहे हैं वो सीख के। अच्छा मैंने सीखा, चलो आज मैं तो बच्चों तुमको ये सिखाऊं, आज मैंने ये देखा, क्या तुमने ट्राई किया? उस 60 की क्लास में हो सकता है 2-3 लोगों ने ट्राई किया होगा, बाकियों को बड़ा इंटरेस्ट आएगा, अरे हाँ आज तो सर कुछ नया बता रहे हैं। इस तरीके से लाओ, बच्चों से कनेक्ट करने की कोशिश करो। मेरे केस में थोड़ा फायदा ये था कि मैं बच्चों को, एक तो पीपल फाइंड इट वेरी हार्ड, आई एम टर्निंग 37 राइट नाउ इन बाय 19th अप्रैल, तो लोगों को लगता है यार मैं 28-29 साल का हूँ, तो बच्चे मुझसे कनेक्ट कर पाते, दे सी मी लाइक अ बिग ब्रदर। हाँ, तो अब उनसे मैं कनेक्ट कर पाता हूँ, नहीं तो कई बच्चों का होता है यार ये तो बहुत बूढ़े से हैं, जनरेशन गैप आता है, वो समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि प्री कंसीडर्ड नोशन भी बना हुआ है कि टीचर तो ऐसे ही होंगे,
या किसी ने बताया होगा, कोई सीनियर ने बता दिया, अरे वो टीचर ऐसे बच के रहता, ऐसे भी होता है। तो ये टीचर्स को अपस्किल करना पड़ेगा मोटा मोटा। थोड़ी सी एक बिल की बात करते हैं, अभी रिसेंट न्यूज़ की बात करते हैं कि टेक्स्ट चोरी होती है, तो सरकार ये चाह रही है कि आपके व्हाट्सएप का एक्सेस ले ले, आपके ईमेल का एक्सेस ले ले, आपके इंस्टाग्राम का एक्सेस ले ले। तो कभी आप घड़ी खरीदो, कभी आप गाड़ी खरीदो, कभी आप शादी बढ़िया कर लो और फोटो वोटो डालो, तो आप पे रेड इजीली पड़ सके। बताओ, ये अगर बिल आता है तो प्राइवेसी का क्या होगा किसी इंसान की? प्राइवेसी तो पहले ही गई, अच्छा, पहले ही गई है। प्राइवेसी पहले ही गई। अब सरकार पेगासस का तो आया था खबर, पेगासस इज सॉफ्टवेयर बिल्ट बाय द इजरायली गवर्नमेंट, पेगासस का इस्तेमाल कर रही है ऑलरेडी वो। अब वो मुखर होके बोले मैं पब्लिकली आपका डेटा लूंगा, आप कर क्या लोगे? आपके व्हाट्सएप चैट पढ़ूंगा, आपके ईमेल स्टेटमेंट देखूंगा। टैक्स चोरी तो एक बहाना है, असली बात तो घुसना है। लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बात चल रही है, आपकी सोच को मैं खरीदना चाहता हूँ। दैट्स व्हाट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू। ये कोई टैक्स की बात नहीं है। ना, टैक्स इज जस्ट अगेन टुनटुना पकड़ा जाएगा। लोग बेवकूफ हैं जो समझ रहे हैं, बट कई लोग हैं अभी भी जिनके पास थोड़ी बुद्धि अपनी बचा के रखी हुई और वो अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, और जो लगा रहे हैं उनको समझ में आ रहा है। दे कैन सी बिटवीन द लाइंस, बिहाइंड द सीन व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली। क्या दिखाया जा रहा है, क्या दर्शाया जा रहा है, क्या एक्चुअल में हो रहा है। G20 समिट हुई थी भारत में। G20 इज वन ऑफ दोज समिट जो हर देश हर साल अपना होस्ट करता है। देयर इज नथिंग सो ग्रेट अबाउट इट। इट्स गुड दैट इंडिया वाज पार्ट ऑफ दिस। उससे पहले, उसके बाद ब्राजील ने दिया G21। उन्होंने तो कोई शैम और शोशागिरी नहीं करी इसकी, हम ही शोशागिरी कर रहे हैं। उस चक्कर में आपने बदरपुर बॉर्डर के लोगों को आपने विस्थापित कर दिया, उनके घर तोड़वा के, जस्ट बिकॉज आप दिखाने चाहते गरीबी। डोनाल्ड ट्रंप भारत यहाँ पर आया, हाउडी ट्रंप हुआ, सब कुछ हुआ, बढ़िया हुआ, नमस्ते ट्रंप हुआ। आपने बड़े बड़े को छुपा दिया, क्या वॉल्स बना के छुपा दिया कि गरीबी ना दिखे। व्हाट इज दिस? आप वही कर रहे हैं, शुगर कोट कर रहे हैं ना चीजों को, रैपिंग अप कर रहे हैं ना। सच्चाई दिखाइए ना। और अगर आपको सच्चाई से इतनी तकलीफ है तो पिछले इतने सालों से आप जब सत्ता में थे, आपने उसको ठीक क्यों नहीं किया? क्यों ऐसा क्यों नहीं किया? आपको क्यों उसको, वही वाली बात है जो कौन सी वो 12th फेल या कौन सी एक मूवी आई थी जिसमें IPS बनता है, आई डोंट नो द नेम ऑफ द एक्टर, आई एम फॉरगेटिंग द नेम। उसने क्या कहा था, अगर जनता अगर पढ़ लिख जाएगी ना तो सवाल पूछने लग जाएगी। मैं उसी बात पे आता हूँ, सवाल पूछना बंद हो गया। सवाल आप नहीं पूछते क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं, आपको चाहते नहीं कि आप पढ़ो लिखो सीखो जानो। अच्छा, पढ़ना सिर्फ ये नहीं होता कि किताबी पढ़ाई है। अगर मैं किसी कोई खबर आती है उसके बारे में पूरी तह तक पहुंचू कि अच्छा इसके प्रोस क्या है, इसके कॉन्स क्या है। अच्छा, एक न्यूज आर्टिकल वनतारा की खबर ले लो। वनतारा की खबर आई कि वो इलीगली ट्रैफिकिंग हो रही है एनिमल्स की, और जिस दिन खबर आई उसके अगले दिन से उन ट्रिब्यून था और 2-3 थे न्यूज़पेपर, उनके साइड से एरर 404, मतलब कंप्लीटली एरर हटा दिया उन्होंने खबर। क्यों क्यों नहीं करे हम क्वेश्चन? किसी ने कोई, क्या किसी के खंका नहीं दिमाग में यार वो खबर आई थी, वो एकदम से हट कैसे गई? कैसे इजीली वाइट वॉश कर दिया जाता है उसको? जिन पे आरोप लगे स्कैम करने के, उनको आपने एक तरफ आपने उनको ज्वाइन करा दिया, सारे माफ हो गए, किसी ने क्वेश्चन तक नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपको तो भैया आप तो पढ़ना ही चाहते कि मैं नहीं पढ़ता इस चक्करों में। क्यों? आप देश का पार्ट नहीं है, आप क्या देश का हिस्सा नहीं है, आप खाते नहीं है, आप खरीदते नहीं है, GST भर रहे हो ना आप। एजुकेशन की बात आप कह रहे हो, 18% GST पेन पे लग रही है, 12% GST कॉपी पे लग रही है। आप कह रहे हो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पढ़ाने की बात कह रहे हो आप, एजुकेशन को अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हो आप, टैक्स तो पेन और पेपर्स पे लगा रहे हो, कॉपी पे लगा रहे हो। कौन सा ये, कहां से? कोई क्वेश्चन क्यों नहीं करता? क्या किसी को दिखता नहीं है? क्वेश्चन करने की हिम्मत नहीं है सर। तो नहीं है तो झुको, फिर पिसोगे, मरोगे, कीड़ों की तरह जियोगे। फिर तुम में और उस कीड़े में कोई फर्क नहीं जो रौंदा जाता दिन हर दिन। फिर सहो, फिर बोलो मत। बोलना भी है, गलत भी बोलना है, सीखना नहीं है, आता भी नहीं है, तो ये नहीं चलेगा ना। आप एक टीचर हो, आपको देश की दुर्दशा देख के इतना बुरा लग रहा है? बहुत लग रहा है मेरा देश है यार, इसी मिट्टी से पैदा हुआ हूं मैं, भारत का रहने वाला, भारत की बात सुनाता हूं, मैं हूं भारत का, मेरे कंट्री है। ठीक है, मैंने कभी स्वतंत्रता संग्राम में पार्ट नहीं लिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस देश में नहीं पैदा हुआ। मुझे दिखता है, मुझे बहुत बुरा लगता है कि ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है ड्रॉप आउट्स की वजह से, लोग देश छोड़ के जा रहे हैं। शायद कभी मुझे अगर मजबूर होना पड़े तो मुझे भी जाना पड़ जाएगा, लेकिन मेरा देश है, मेरा पहला प्रायोरिटी मेरा देश। अच्छा, यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है भी या नहीं है? ना, नहीं है। 2-3 केस चल रहे थे, कुणाल कुणाल कामरा कामरा और पे, हाँ। रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना वाले। समय रहना, रणवीर अलाहाबादिया टोटली इनडिसेंट पीपल,
द लैंग्वेज दे यूज्ड, आपने यूएस के मॉडल को पकड़ा के, भाई यूएस की सोसाइटी को आप एग्जांपल लेके सोचो कि वहां जो चलता है भारत में भी यहाँ चलता है। भाई भारत में फैमिली सिस्टम है। The way he talked about the parents being doing the thing that is totally unaccorded for, uncounted for. Same goes with for मतलब ऐसे जो क्या कहूँ मैं अभिषेक, जो भाषा है ना इतनी गिर चुकी है ना, जो ये एक्सप्लेटिव कस वर्ड्स यूज करते हैं, डू दे नो द मीनिंग ऑफ दोस कस वर्ड्स? डू दे नो द मीनिंग व्हाट दे वांटेड टू से? आपकी जबान इतनी गंदी हो चुकी है, आपके मुंह से हर बार एक्सप्लेटिव्स निकलेंगे, आपकी भाषा साफ तक नहीं है। कुणाल कामरा के भी बात सही कहता है, बट उसके भी मुंह से वही इंडिसेंट बातें निकलती है, जस्ट बिकॉज लोग हंस रहे हैं उसके ऊपर। तो लोग भी तो देखना चाह रहे हैं ना, करोड़ों लोग फॉलो कर रहे हैं तभी तो वो बात कर रहे हैं। तो करोड़ों लोग, फिर इसका मतलब वो उस माइंडसेट से आ चुके हैं, इसलिए वो मैं बता रहा हूँ वो माइंडसेट रेपिस्ट माइंडसेट है। यू वांट टू सी दैट, दैट्स व्हाई यू आर सेइंग दैट। भाई बाप पे गाली क्यों नहीं बोलते आप? व्हाई ओनली विमेन आर टारगेटेड? व्हाई? क्यों? मजा आ रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? मैनहुड की फीलिंग आ रही है आपके अंदर? क्यों? मैस्कुलिनिटी तब कहाँ चली जाती है जब किसी के लिए स्टैंड लेना हो। नहीं लेते। अभी एक KIT में हुआ, नेपाली के साथ हुआ, शी हैंड हरसेल्फ, तब तो मैनहुड नहीं जागा किसी का। दैट बॉय, दैट एलिज्ड बॉयफ्रेंड उसको कैसी कैसी बातें बोल रहा था, RG कर में जो हुआ, तब तो मैनहुड नहीं जागा। मैनहुड इसी में जागता है जी, तोड़फोड़ करने में जागेगा। मैस्कुलिनिटी, एनिमल मूवी को देख लो, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, एंड दैट इज हार्मफुल फॉर मेन ऑल्सो। तो ये वही मैं कह रहा हूँ अभिषेक, ये सब चीजें रिलेटेड हैं। और एजुकेशन अनफॉर्चुनेटली इस पूरे स्टॉर्म का एक हिस्सा बन चुका है कि अब चूंकि ये सारी अलग बातें हो रही है, तो इस पे सच्चाई पे कोई बात करना चाहता ही नहीं है, क्योंकि हम अपने कंफर्ट स्पेस में, हमें गंदगी पसंद है, हमें गंदगी में रहना पसंद है, गंदा बोलना पसंद है, गंदा सुनना पसंद है, बिग बॉस पसंद है हमें, जहाँ लड़ाई होती रहती है। हमें अच्छा ना देखना, ना सुनना, ना समझना है ही नहीं। दैट्स वाई आई एम सो इमोशनल में हो जाता हूँ, क्योंकि ये मेरी कंट्री है, ये मेरा देश है। जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को, तब गिनती आई का वो मेरा भारत वो भी था। CV रमन आए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलोर के वो चेयरमैन थे ब्रिटिश काल के अंदर। जब होमी जहांगीर बाबा अपनी PhD कंप्लीट कर रहे थे, विक्रम साराभाई अपनी PhD कर रहे थे वहां से। दोज वर द ग्रेट पीपल। और तो मैं आई ओनली फॉर द ग्रेट, जो कई ऐसे कई खबरें आती है बेटर इंडिया पे, मैं कई बार देखता हूँ कि जो IT प्रोफेसर वो अपनी पढ़ाई IT का जॉब छोड़ के वो साइकिल से अपने गाँव जाते, पढ़ा के आते गाँव में। Those are so unsung heroes. They're doing for the community. एक और था जिसको अभी पद्मश्री या कुछ दिया गया था, उस पर्सन ने, आई थिंक इज इन ओल्ड एज, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति से अपने स्कूल के शायद कितने गांव के स्कूल्स को बनवाया। कमेंडेबल। हम नहीं करते हैं, हम अपने ही दायरे में खुश हैं, हमें जो दे दिया जाता है। अब अगर बोले कि भाई तुम्हें क्रांति लानी है, हम कहते हैं क्रांति की बात कहते हैं हम। रेवोल्यूशन तभी आएगा जब लोग आए थे। व्हाइट रेवोल्यूशन कैसे आया था? ग्रीन रेवोल्यूशन कैसे आया था? आया था ना। हम तब सफिशिएंट बने कि नहीं बने? पहले तुम गेहूं मांगते थे अमेरिका से, आज हम नहीं मांग रहे। आज हम वही स्थिति पे आ गए कि हमें शायद कभी अब मांगना पड़ जाएगा, क्योंकि बाहर की US की कंपनीज कम टैक्स देके यहाँ पर आएंगी। और इंडिया इज द ओनली नेशन जहाँ पे 21% तक का टैक्स सैलरीड एम्प्लॉय से लिया जा रहा है, 30% तक का टैक्स लिया जा रहा है। और कॉर्पोरेट टैक्स इज ओनली 21% इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल टैक्स। 17% comes from the corporate. India is the only country. क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रहे हो आप? तोड़ रहे हो आप मिडिल क्लास को। मैं तो सारे फाउंडर्स का इंटरव्यू करता हूँ, बात करता हूँ, पॉडकास्ट करता हूँ, तो एक भी बंदा ऐसा नहीं आया सर जिसने बोला हो कि ईज़ ऑफ डूइंग बहुत अच्छा है, मेरे को इतनी रिलैक्सेशन है जिससे मैं काम कर सकूँ। एक बंदा भी ऐसा नहीं आया जिसने बोला कि यार पैसा वैसा कमाऊंगा पर इंडिया में रहूँगा। बोलता पैसा कमा के मैं बाहर जाऊँगा। मैंने बोला अभिषेक मैं यहीं इंडिया में रहूँगा, तो वो मेरे को ये जवाब देते हैं कि अभिषेक तुम्हारा एक वो लेवल आएगा कि तुम टैक्स देते 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 थक जाओगे, और जिस दिन तुम्हारा पॉइंट आएगा ना, चाहे तुम 5 लाख टैक्स देते हो, चाहे तुम 5 करोड़ टैक्स देते हो, 10 करोड़ टैक्स देते हो, जिस दिन तुमको लगेगा कि टैक्स में तुम्हारा थ्रेशोल्ड आ गया है, उस दिन तुम भी अगर इंडिया में रहो तो हमारा नाम बदल देना। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वी आर पेइंग टैक्सेस लाइक लंदन एंड वी आर गेटिंग सर्विसेज लाइक सोमालिया। दिस इज द ओनली थिंग आई एम। अच्छा, हर इंडस्ट्री में स्कैम होते हैं। हाँ, देखिए एजुकेशन इंडस्ट्री में कौन सा स्कैम है जिसके बारे में आप लोगों को बताना चाहते हो? एजुकेशन इंडस्ट्री में तो स्कैम नहीं कहूंगा कि इसमें स्कैम तो नहीं है। स्कैम आता है एम्प्लॉयमेंट में, जॉब स्कैम जैसे हम कहते हैं। आजकल काफी बच्चे इससे प्रभावित हो रहे हैं
और सबसे पहले जॉब से पहले आता है सीटीसी स्कैम। हर कंपनी जो आती है कॉलेज में आती है प्लेसमेंट के लिए आती है, तो उसमें प्री प्लेसमेंट टॉक रखा जाता है। अब बच्चा मैं बता रहा हूँ, आगे मैं बच्चों पे बात बोलूंगा कि बेटा तुम इतने बड़े हो गए हो, यू आर टर्निंग 22 एट दी, जब 4th ईयर में आते हैं, यू आर टर्निंग 22, इतनी समझ हो चुकी है, एडल्ट हो चुके हो तुम सवाल ही नहीं करते कि भाई आपने जो सीटीसी दे रहे हो मुझे 3.5 लाख का दे रहे हो, 5 लाख का दे रहे हो, 10 लाख का दे रहे हो, आपने ब्रेकअप नहीं पूछा उससे। चलो सीटीसी 10 का मिल गया, उसमें से आपका काफी हद तक 5 लाख तो आपका टर्म इंश्योरेंस में चला गया, इन हैंड आपके पास कम आई, क्योंकि आपने कभी पूछा ही नहीं। आपने एग्रीमेंट साइन कर दिया, यू एग्रीड, दैट एग्रीमेंट साइन इज द लीगल डॉक्यूमेंट, यू एग्रीड टू द टर्म्स। यही हो रहा है। ऐसे आपने देखा है किसी कंपनी करते हुए? मैंने पर्टिकुलर कंपनी को देखा, बच्चों ने मुझे बताया कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है। मैंने कहा फिर तुमने क्या किया है, ऐसा हुआ कि सर मैंने कंपनी छोड़ दी, जो लगाया मैं तो निकल लिया। मैं कहा ठीक है बेटा, तेरे में हिम्मत है बेटा, तू कर लिया, पर बाकी में इतनी हिम्मत नहीं है, वो लग जाते हैं, वो दे फील चीटेड। और सेम चीज़ आपकी आती है आजकल, आ रहे हैं आजकल फेक कंपनीज और फेक जॉब। लिंक्डइन पे बहुत पॉपुलर हो गया कि भाई आपको हम प्लेसमेंट चार्जेस आपको 2.5 लाख देने हैं, 25,000 देने हैं, 30,000 देने हैं, 2,000 देने हैं। तो बच्चे इतने अब थोड़े सजग हो गए, तो मुझसे पूछते हैं कि सर ये मुझसे मांग रहे हैं, मैं दूं क्या नहीं दूं, ये सही है कि नहीं है, मुझे फेक लग रहा है, आप बताइए सर। अगर मुझे वो जानकारी नहीं होती तो शायद मैं नहीं बता पाता, पर मुझे जानकारी है। मैं कहा नहीं बेटा, स्कैम है, मत करना। नो नो कंपनी शुड आस्क दिस। अच्छा, आप कैसे लाओगे एजुकेशन सिस्टम के अंदर चेंजेस? आप कैसे लाओगे? आप क्या कर रहे हो उसके लिए, ये बताइए। मैं अपने सब्जेक्ट पे फोकस कर रहा हूँ, मेरा जो फील्ड है मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ, जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ कि बेटा मुझे सबकी जानकारी नहीं है, बट मुझे जिसकी जानकारी है मैं वो तुम्हें इतना अच्छे से पढ़ा दूंगा कि तुम्हें उस सब्जेक्ट में, उस कोर्स में कभी डर नहीं लगेगा। जिस दिन तुम पढ़ाई से डरना भूल जाओगे, उस दिन तुम सच में फतह कर लोगे तो यहाँ। ऐसे केस मेरे साथ था। आई वॉज अ वीक इन मैथ्स, मैं 5th क्लास 4th क्लास में आई वॉज वीक। मुझे कभी कन्वेंशनल कभी पढ़ाई सिस्टम पसंद नहीं आया, रूट लर्निंग मुझे कभी कभी याद रहा ही नहीं मुझे कभी। हमेशा मेरे इनकम्प्लीट आता थे रिमार्क्स, आदित्य इज ब्रिलियंट बट ही इज इनकम्प्लीट वर्क रहता है इसका। मैथ्स में 80 में से 22, 5th क्लास का मुझे अभी भी याद है, 38.5 है आउट ऑफ 100। बट 11th में मुझे एक टीचर मिले, he was retired as a regional officer from MTNL। उनका मैंने मैथ्स पढ़ी, उन्होंने मेरा, मैं गड्ढे में था मैथ्स में, आई वाज इन डीप होल। उन्होंने मुझे यहाँ से उठा के जमीन पे लेकर आए कि बेटा पहले तू डरना बंद कर। उन्होंने जिस तरह से मुझे पढ़ाया, मैं बता रहा हूँ, आज उनकी वजह से मैं बीटेक कर पाया, एमटेक कर पाया, आज पीएचडी कर रहा हूँ, सक्सेसफुल यूट्यूबर हूँ, अपनी जर्नी खुद तय कर रहा हूँ। अगर वो मुझे मैथ्स से के डर से मुझे नहीं निकालते तो शायद मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाता। और उनसे मैंने सीखा कि कंसेप्ट्स को जो सही है वैसा ही पढ़ो, वैसा समझो, जानो, घुस के क्या चीज़ कई चीज़ समझ नहीं आती तो मैं क्या कहता हूँ, बेटा अपनी ईगो पे ले ले, ये कौन सी चीज़ है, इंसान ने लिखी है ना, मैं भी इंसान हूँ, क्या करूँगा मैं, समझ क्यों नहीं आ रही, समझ के रहूँगा मैं, लग जा उसके पीछे जब तक तेरे को समझ में ना आए। प्रैक्टिस कर, लिख। आज भी बता रहा हूँ कि लिख के अगर आप पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में वो राइटअप तैयार हो जाता है। ये बात तो मैं भी मानता हूँ, एग्रीड। और पीपल हैव स्टॉप्ड राइटिंग, आप देखोगे, दे स्टार्टेड टाइपिंग। मेरे पास हमेशा पेन होता है, हर पॉडकास्ट में एक पेपर होता है, बिना लिखे बिना कुछ करे मैं करता ही नहीं हूँ काम आगे। बिल्कुल, ये बेसिक नेचर है हमारा, दैट्स वी कंसीव। हमारे हैंड मूवमेंट्स, जो पेन की जो फील आती है लिखते समय, हम कई बार वो भी देखते हैं कि भाई आराम से लिखा जा रहा है कि थोड़ा वजन देके लिखा जा रहा है, उसका भी अलग मैटर करता है। तो वो सब चीज़ें हमारे माइंड में इम्प्रिंट होती जाती है और हम अच्छे से ग्रास्प कर पाते हैं कौन सा। अच्छा, ये बताओ, कोई नई पार्टी आएगी, कोई नई विचारधारा आएगी, तो आप सपोर्ट करोगे कि नहीं करोगे? सबसे पहले अगर वो लोगों की बात करेगी, लोगों के अपलिफ्टमेंट की बात करेगी, एजुकेशन की बात करेगी, हेल्थ केयर की बात करेगी, तो मैं बिल्कुल सपोर्ट करूंगा। पॉलिटिकल पॉलिटिक्स नहीं करेगी और डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स करेगी तो साथ दोगे? हाँ, डेवलपमेंट पॉलिटिक्स करेगी तो बिल्कुल करेगी, लेकिन साथ में मैं कंट्रीब्यूट भी करूंगा। ठीक है, तुम्हारे मैं आई विल गिव यू इनपुट्स, मैं आपके साथ जाऊंगा, आपके साथ सीखूंगा भी मैं। मुझे सब कुछ नहीं आता, आई एग्री, मुझे कुछ नहीं आता। आई एम नोबडी इन दिस कंट्री, आउट ऑफ 8 बिलियन पीपल ऑन द प्लैनेट, आई एम जस्ट वन ऑफ दोज पीपल। मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता, पर जितना आता मैं कोशिश करूंगा कि मैं कंट्रीब्यूट करूं अपने कंट्री के लिए, अपने देश के लिए। अब ये तो जनता बताएगी कि उनको नई पॉलिटिकल पार्टी चाहिए या 2047 का वेट करना है। कमेंट बॉक्स में लिखो कि चाहिए तो यस, नहीं चाहिए तो फिर 2047 लिख देना। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य सर, आप हमारे शो पे आए और आपने काफ़ी सारी चीज़ें बता दी आज। आई होप लोग सपोर्ट करेंगे, बात करेंगे, सवाल करना चालू करेंगे और फॉलो करना कम करेंगे।
फॉलो करो खुद को। आपके पास दिमाग है, आपके पास सेंसेस हैं। अच्छा, एक और चीज़ बता दूँ, आजकल एक इंग्लिश बोलने का बड़ा अच्छा शानदार फंडा पता है। जैसे मैं एक शब्द बोलता हूँ फैकल्टी मेंबर्स, अब लोगों की आम धारणा हो जाती है, और इसमें कई बड़े-बड़े लोग हैं, बड़े लर्नेड लोग हैं, वो बोलते हैं फैकल्टीज़। फैकल्टीज, यस, ओके, प्लूरल फैकल्टीज़। भाई फैकल्टीज़ आर आँख, नाक, कान, मुँह, माय सेंसेस। तो फैकल्टी मेंबर्स, फैकल्टी इज़ अ फ्रेटर्निटी, और उसके हम मेंबर्स हैं। लाइक अगर कंप्यूटर साइंस फैकल्टी, कॉमर्स फैकल्टी, मैनेजमेंट फैकल्टी, द पीपल आर द फैकल्टी मीन्स द कम्युनिटी एंड वी आर मेंबर ऑफ दैट। तो इस ये शब्द वहां से आता है। तो भाई इंग्लिश की टांग मत खींचो जस्ट बिकॉज यू आर लर्नेड, और आप गलत बोलते हो, गलत लिखते हो, गलत सिखाते हो, ऐसा मत करना करो। फैकल्टीज नहीं बोलना है, फैकल्टी बोलना है, फैकल्टी मेंबर, फैकल्टी मेंबर्स। करेक्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस शो।